राजा थे। वह राजा जो है अपने राज्य की वृद्धि करते, प्रजा का पालन किया करते, राज्य करते करते जो है कई प्रकार के अनेक विचार जो थे उसके मन में आते, परंतु उनके जो विचार आते, उनके अंदर जो प्रश्न उत्पन्न होते थे, उनका समाधान कहीं हो नहीं पा रहा था। कई विद्वानों से उन्होंने विचार किया, परंतु जो है कहीं उसको कोई उसका समाधान मिला नहीं। एक दिन मन विचार आया, उसके राज्य के थोड़ी दूर जो है एक गांव था और गांव के पास एक वन था। वन में एक संत रहते थे। वन में संत रहते थे, अपने साधना किया करते, मां की भक्ति करते थे और वहीं पर रहते थे, घास की कुटिया बना करके, कहीं आते जाते नहीं, वहीं अपनी साधना करते। अब जो है राजा के मन विचार हुआ जी ऐसा संत है, ऐसा महात्मा कहीं भिक्षा के लिए भी नहीं कहीं जाता, कहीं हमारे दरबार में कभी आया नहीं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। वन में रहता तब करता है, तो ऐसा विचार हुआ कि ये ऐसा वैरागी संत जो है हो सकता है वहां पर मेरी समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि जब आपके अंदर कोई ऐसा विचार आ जाए कि मेरी समस्या का कहीं समाधान हो, वह देव जो है अपने आप कोई ना कोई मार्गदर्शन करते हैं, कोई ना कोई ऐसा महापुरुष आपको मिल जाएगा कि आपकी समस्या का वह समाधान कर देगा। जिज्ञासा होनी चाहिए, मन में जिज्ञासा हुई, इस प्रकार से ऐसा संत है, चलो उसका दर्शन करो। कैसे? जब राजा है, राजा के साथ बहुत सारे सैनिक चलेंगे, मंत्री चलेंगे। फिर विचार आया कि नहीं, वह संत ऐसे हैं, कहीं आते जाते नहीं, तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत सारी सेना लेकर के जाऊंगा, मेरे साथ सब लोग चलेंगे, तो जो है फिर जो है हो सकता है मेरे प्रश्न का उत्तर ना मिल पाए, ऐसे मुझे लौटना पड़े। मैं अपने हृदय की बात करना चाहता हूं। तब जो है विचार हुआ मुझे अकेले ही जाना चाहिए, बिना किसी को बतलाए, जो है इस प्रकार किसी को पता तक न चले। ऐसे ही राज ने विचार किया, सब अपने अपने जो है कार्य में जो है लगे हुए हैं, और बीच में कोई कार्य जो समय जो था, बीच में जिस समय उसके पास कोई था नहीं, वह अकेले ही राजमहल से निकले, किसी को पता तक नहीं चला। तो राजा निकल करके उस स्थान पर जा पहुंचे जहां संत महाराज जी विराजमान थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, प्रातःकाल जो है। तब जो है वहां पहुंचते हैं तो संत महाराज जी को देखा, वह अपने बगीचे में वहां पर जो पौधे लगा रहे थे। साथ साथ भगवान का स्मरण किए जा रहे हैं। तो वह देखा कि संत महाराज जी तो जहां पर अपनी वाटिका में जो कार्य कर रहे हैं, तो राजा सामने खड़े हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, महाराज मैं कुछ जिज्ञासा लेके आया हूं, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके मुझे उत्तर चाहिए। संत महाराज ने कहा, अभी तो मैं कार्य में लगा हूं, जब फुर्सत होगी तब आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब राजा वहां पर बैठ गए। तो बैठे बैठे देखिए, जहां पर संत रहते हैं, जहां पर भगवान की भगवती की आराधना होती है, जप होता है, पाठ होते हैं, वह एक पवित्र स्थली होती है। वहां बैठने से, वहां जाने से, उस स्थली पर बैठने से ही मनुष्य के अंदर जो है सात्विक विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। राजा के मन में फिर विचार आया कि संत महाराज जी तो जो पौधे लगा रहे हैं और मैं जहां पर बैठा बैठा क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, क्यों ना मैं भी उनकी सहायता करूं। संत हमारे पौधे लगा रहे हैं तो मैं पौधे को जो है उनको जल दे दूं, उनको सींचने का काम कर दूं। राजा उठे और जल लिया। जो पौधे महाराज ने लगाए थे उनको वह जल देने लगे। तो संत अपना काम कर रहे थे, राजा अपना काम करने लग पड़े। इस प्रकार से जो है थोड़ी देर के बाद जो है एक व्यक्ति भागता हुआ वहां पर आया आश्रम में, जो है शरण लेने के लिए, और जो आते ही आश्रम में गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। संत महाराज ने देखा तो उसने जड़ से आकर के उस व्यक्ति को उठाया और आश्रम के अंदर ले गए।
सिर में चोट आई थी, रक्त बह रहा था, उसका उपचार किया, घाव उसका साफ किया, औषधि लगाई और जो उसका उपचार किया। अब राजा भी जो है उसके पीछे पीछे आकर के उसको हवा करने लगे, जल पिलाने लगे। ऐसा करते करते जो है उसको चेतना आ गई और जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि सामने राजा है, एकदम चौंक पड़ा, आश्चर्य हुई कि राजन आप। तो उसने क्या कहूं कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं? तो उसने कहा जी हाँ। तब जो है उसने कहा देखो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। तब संत महाराज ने कहा कि इसको क्षमा कर दीजिए। राय ने कहा कि ठीक है, मैंने आपको क्षमा किया, क्या कारण है? तो उसने कहा कि मैं कई दिनों से आपका पीछा कर रहा था, कहीं आप अकेले मुझे मिले तो मैं आपकी हत्या कर दूं। आज जब मुझे पता चला अकेले राजमहल से निकले हो तो मैंने आपका पीछा किया, परंतु राजमहल में जो है सेवकों का, आपके सेवकों को पता चल गया और उन्होंने मेरा पीछा किया। मैं किसी प्रकार से अपने प्राण बचा करके जो है इस ओर भागा हूं और आप मेरी चाकरी, मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तब जो है संत के कहने पर राजा ने जो है उसे क्षमा कर दिया और संत महाराज ने उसको दूध पिलाया और वहां से भेज दिया। अब दोनों का परस्पर वहां बैठ करके राजा और जो है संत महाराज जी का परस्पर अब जब वार्तालाप होने लगा, दोनों परस्पर बात कर रहे हैं और राजा ने उनको 3 प्रश्न किए हैं। वह प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न उन्होंने किया कि उत्तम समय जो है कौन सा है। जो पहला प्रश्न था राजा का। दूसरा प्रश्न जो है सबसे बढ़िया काम जो है कौन सा है, सबसे बढ़िया काम जो है वह कौन सा है, और सबसे बढ़िया व्यक्ति जो कौन है। जो मेरे 3 प्रश्न हैं, इनके मुझे उत्तर चाहिए। तब जो है संत महाराज ने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो मैंने प्रत्यक्ष में पहले ही दे दिए, प्रत्यक्ष में पहले ही आपको जो उत्तर दे दिए, फिर भी सुनो कि सबसे बढ़िया ये महत्वपूर्ण समय जो है वर्तमान है। वर्तमान जो है जिससे जो है आप, जिसमें आप जी रहे हो, इससे भी जो है बढ़िया समय आएगा तब कुछ करेंगे, इससे बढ़िया समय आएगा तब कुछ करेंगे। जहां बढ़िया समय था तब कुछ कर लेते, किया नहीं। तो अर्थात वर्तमान को देखें कि वर्तमान जो है ये सबसे बढ़िया समय जो है आपके लिए वर्तमान है। भूतकाल की बात करोगे तो बीत चुका है, उस समय कुछ करते, या फिर कोई इससे बढ़िया समय आएगा तब करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारा अभी तो ठीक है, चल रहा है जैसे भी है, और फिर जो है कभी कोई अच्छा दिन आएगा तब हम जाएंगे, माँ वैष्णो के दर्शन करेंगे, या गंगा स्नान करेंगे, भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। जब समय आएगा, कोई अच्छा समय आएगा तो सोचते रहेंगे। तो इसलिए समय का कोई पता नहीं। तो वर्तमान जो है जिस सबसे जो है बढ़िया समय है, वर्तमान जिसमें तुम जो है जी रहे हो, जिस सबसे बढ़िया समय है। जिस संत महाराज उसको राज को जो बतला रहे हैं, इसलिए जो है आगे बढ़िया समय आएगा तब कुछ करेंगे। तो इसलिए जो है मनुष्य को जो है उस समय का, वर्तमान का जो है सदुपयोग जो करना चाहिए, वही बढ़िया समय है। तब जो दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए सबसे बढ़िया काम क्या है, सबसे बड़ी कार्य जो है, तो धर्मानुकूल जो है जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को जो है ईश्वर की पूजा समझ करके जो है अच्छे ढंग से, सच्ची श्रद्धा से जो है, सच्ची लगन से उसको करो। उस वक्त जो है वही बढ़िया जो है आपके लिए वह कार्य है। जिस कार्य, जो कार्य आपको मिला हुआ है, उस कार्य का आप जो है भगवान की पूजा समझ करके जो है अच्छे ढंग से, सच्ची लगन से, पूरी श्रद्धा से यदि आप करते हैं तो वही बढ़िया कार्य है। और उत्तम से उत्तम व्यक्ति जो है कौन है, जो तुम्हारे सामने हो। जो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने हो, उत्तम से उत्तम व्यक्ति जो है जी प्रत्यक्ष हो, वह जो सबसे उत्तम व्यक्ति है। राजन सुनो, सबसे महत्वपूर्ण जो समय तो वर्तमान है। आज जो है आपने वर्तमान समय का जो सदुपयोग किया,
आप जहां पर आए और मैं पौधे लगा रहा था, ये देख करके आपने समय का सदुपयोग किया, आप बैठे हुए थे तो भी जो है आपके मन में ऐसा विचार आया, तो आप जो उन पौधों की सेवा करने लगे, जल सींचने लगे, तो ये पुण्य है। पौधों को जल पिलाना ये भी पुण्य है। तो आपके जो पुण्य संचित हुए, तो उस पुण्य के प्रभाव से आप पर जो विपत्ति आ रही थी, जो मैंने को प्रारंभ में कहा कि वही घड़ी वही पल शुभ होते हैं जिस घड़ी हमसे कोई शुभ कार्य होता है, पुण्य कार्य होता है। तो इस प्रकार से कार्य करने से जो है मनुष्य को जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके संकट, उसकी विपत्ति जो है वह टल जाती है, मृत्यु तक जो है वह टल जाती है। यदि आप उस समय का सहयोग नहीं करते, आपने उस वर्तमान का नहीं संभालते, तो क्या होता, आज तुम्हारी मृत्यु होती। वह घड़ी वो पल जो थे, जैसे आप जहां पर सेवा करने में लग गए तो वह घड़ी पल टल गए, यदि आप वापस लौट जाते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए समय का जो है मनुष्य को जो है सहयोग जो है ये कर लेना चाहिए। इसलिए जो है कहीं ऐसा अमंगल हो जाता है, जो आदमी जो है जहां आया था उसका भाई जो युद्ध में मारा गया था और जिसका बदला लेने के लिए आपके वह पीछे पड़ा हुआ था, आज जब आपने उसको जिसकी सेवा की और उसने देखा तो उसने मन में उसका मन ही बदल गया कि राजा मेरी सेवा कर रहा है, तो उसने क्षमा प्रार्थना कर ली, क्षमा याचना कर ली और आपने उसको क्षमा कर दिया। तो जिससे जो है वह उस दुर्घटना से जो है आप भी बच गए और वह भी पाप से बच गया। इसलिए समय का सहयोग जो है जो मनुष्य को कर ले, खाली बैठे हुए तो गलत विचार करने के बजाय जो है आपके पास समय है, आप देखते हैं आपके पास कहीं आपको कोई कार्य के लिए आप गए हैं और उसके बाद जो आपको समय मिला 1 घंटे के बाद भाई आप आना, फिर आपका जी काम होगा। वो 1 घंटे का समय आपको यदि मिला है तब आप आसपास देखते हैं जहां पर कोई मंदिर है, चलो मैं वहां पर जाकर के दर्शन करके आ जाता हूँ, इतना समय मुझे मिल गया है, मैं खाली क्यों बैठूं। जहाँ कहीं बैठे भी हैं तो चलो हम जहां 1 घंटा समय मिले हैं तो 1 घंटा में जब कर लो। तो समय का सदुपयोग करें। जहां भी आप इधर उधर की बातें करते हुए माँ के दरबार में आए हैं तो कहीं भी आप जो है बैठ करके जो है आप जो एक माला जप करते हैं, क्योंकि तीर्थ पर बैठ करके की हुई एक माला जप भी जो है उसका भी अक्षय फल होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता, कई गुना उसका फल होता है। तो इसलिए समय का सहयोग करना, इसलिए जो है तुम वर्तमान समय का जो है सहयोग करते हुए मेरे साथ जो है आप लग गए, जो कार्य करने लग पड़े, आपके संकट की घड़ी, आपके संकट की जो बेला जो थी वह टल गई और जो तुम जो थे बच गए, तुम बच गए। इसलिए जो है राजन कल्याण का मनुष्य जो है हमेशा जो है इस प्रकार सदमार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते रहने। इस प्रकार से उन्होंने उनके उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए फिर उनको जो है मंत्र दीक्षा दी कि जीवन में जो है जब भी समय मिले आप जिस मंत्र के द्वारा माँ की साधना करें, प्रातः और सायंकाल जो करें, प्रातः और सायंकाल जो है इस मंत्र का जप करें, तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। हमेशा जो है आप परम कल्याण को प्राप्त होंगे और अपने राज्य में जो है प्रजा की सेवा करते हुए आप यश मान कीर्ति को प्राप्त होंगे और इस संसार में समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए अंत में उस पर माँ के परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने जो इस प्रकार से उनको मंत्र दिया और इस प्रकार से कहा कि आप